पास हैं, कईयों को मैंने कुछ आगे पीछे किया है, लेकिन जाहिर है कि जब तक मेरे पास ये सबूत ना हो कि वो ये कर रहे हैं और वो रंगे हाथों पकड़े ना जाएं, तो मैं वो कार्रवाई तो नहीं कर सकता हूँ तादीबी। लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम और ओहदे जो हैं वो मेरे पास हैं और इंशाअल्लाह ताला वो वक्तन वक्त आपको पता चल जाएगा। हलीम आदिल शेख को सिंध हुकूमत से ये शिकायत है कि नवाब शाह और रत्तो डेरो के हस्पतालों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अख्तर है, लेकिन पूरी सिंध हुकूमत घोटकी की एक सीट के पीछे पड़ दी है। ये असल माजरा है क्या, क्यों है? अच्छा ये बताएं कि आप घोटकी में दाखिल बकुल उनके। जी जी, मैं अच्छा है, वो जो भी पूछते हैं सवाल तो पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर सूबा सिंध के किसी भी इलाके में कुछ अवामी इश्यूज़ हैं तो उस पर ही अपोजिशन जा सकती है, अपनी जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है वो कर सकती है। लेकिन हमने वहाँ के लोगों के मसले हल किए हैं या नहीं किए हैं, इसका नतीजा तो इलेक्शन की सूरत में आ रहा है ना। पीपल्स पार्टी वहाँ से बार बार जीत रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी बावजूद बहुत सारी कोताहियों के, शायद जो हम 100% डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग हमसे मुतमईन हैं और बार बार हमें वो वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें एतमाद फिर भी हम पर है कि अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो भी हमने ठीक करनी है, तो वो बार बार हमें वोट दे रहे हैं और इनके लोगों को मुस्तरद करते हैं। दूसरी, जहाँ तक घोटकी की बात है, देखिए चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब सक्खर में मौजूद रहे पिछले 3-4 दिन। वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी और मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ हवालों से उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा थे। मैं ख़ुद भी वहाँ एक दिन के लिए गया और मैं सक्खर गया, वहाँ एक तकरीब थी, मैंने उसमें शिरकत की, उसके बाद अगले दिन मैं वापस आ गया। अब अगर चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर थे तो हम उस हलके के अंदर बिल्कुल भी नहीं गए। जो NA 205 है, इलेक्शन कमीशन की उस पर पाबंदी है। हमारा कोई वज़ीर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा कोई ऐसा हुकूमती ओहदेदार उस हलके के अंदर नहीं गया है। लेकिन वज़ीर आज़म उस हलके में गया है, गवर्नर उस हलके में गया है, 2 वफाकी वज़रा उस हलके में गए हैं। तो पहले तो इनको उस बात भी देनी चाहिए ना, अगर मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में एक आदमी दरख्वास्त देता है कि ये आदमी घोटकी तो नहीं गया लेकिन इलेक्शन का हिस्सा है, तो भाई जो घोटकी गए हैं पहले तुम्हारे वज़ीर आज़म, पहले तो उसूल की बात तो ये है ना कि पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाओ, उसूल की बात ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI के उन लोगों को जिनको हमारे घोटकी के इर्द गिर्द के शहरों में जाने पर एतराज़ है, वो यकीनन अपने वज़ीर आज़म, अपने गवर्नर और अपने 2 वफाकी वज़रा पर भी एतराज़ करेंगे कि वो उस हल्के में क्यों गए, और उनको जो है वो वहाँ से डिसीट करवाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। बाकी हमारा कोई हुकूमती ओहदेदार उस इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं है। जहाँ तक धांधली की बात है, ये बात रिकॉर्ड पर है कि 2018 के इलेक्शन में